बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। सोने के रेट के हवाले से बात करेंगे कि सोना वाकई में आसमान की बुलंदियों को छूने वाला है या फिर नीचे आने वाला है, और इसके साथ बात करेंगे डॉलर के रेट के हवाले से कि क्या वाकई में डॉलर तारीख़ी रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है और कितने फ़ीसद तक बढ़ने जा रहा है, इसके बारे में क्या पेशगोइयाँ हैं, और साथ में डॉलर और सोने की पेशगोई के हवाले से बात करेंगे और आपको तफसील से बताने की कोशिश करेंगे कि डॉलर और सोने के रेट के हवाले से जो है वो हमारी पेशगोइयाँ क्या कहती हैं। तो दोस्तों, वीडियो आगाज़ करने से पहले छोटी सी गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब लाजमी कर लें। तो चलिए दोस्तों, वक्त को ज़ाया किए बगैर अपनी वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। आपको बताते चलें कि डॉलर के रेट के हवाले से कि आज का जो डॉलर का रेट है वो 286 पर ट्रेड कर रहा है, जबकि अगर हम सोने के रेट के हवाले से बात करें तो वो 2,15,100 रुपये ट्रेड कर रहा है। यानी कि इंटर बैंक के अंदर इन दोनों का ये रेट चल रहा है। अभी यहाँ पर बात करें पाकिस्तान की माशियत के हवाले से या फिर डॉलर के मुतबादल के हवाले से, तो हमने आपको बताया था कि डॉलर के रेट के अंदर जो है वो चेंजिंग आएंगी, डॉलर का रेट बढ़ना शुरू होगा। और आपको बताते चलें कि अब इसके बारे में क्या अपडेट हैं और डॉलर का रेट बढ़ क्यों नहीं रहा, इसके बारे में कितनी सच्चाई है, इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि पाकिस्तान को अनकरीब जो है $3 बिलियन IMF देने जा रहा है, जिसके लिए पाकिस्तान ने माहदे कर लिए हैं, और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जो इक़दामात IMF ने कहा था उठा लो, वो उठा लिए गए हैं। आप लोगों को सुनकर थोड़ी सी जो है वो चिड़चिड़ाहट होगी और आप लोगों को सुनकर थोड़ा सा गुस्सा भी आएगा कि पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन को पैदा किया गया। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल, डीज़ल, बिजली और खाने पीने की अशिया पर टैक्स बढ़ाया जा रहा है, और यहाँ तक बात नहीं रुकती। IMF ने माहदे के अंदर वो चीज़ें मनवाई हैं कि पाकिस्तान मकरूज़ तो होगा, साथ में पाकिस्तान की जो वो एक्सपोर्टिंग बिजनेसेस या वो चीज़ें कह लो जो पाकिस्तान के एसेट्स के तौर पर इस्तेमाल हो रही हैं, वो भी गिरवी रख दी जाएंगी। पाकिस्तान के अंदर रोज़ ब रोज़ जो है वो कर्ज़े हासिल किए जा रहे हैं। अगर हम देखें तो पाकिस्तान जो है पिछले 1 साल के अंदर 2 से 3 मरतबा कर्ज़ा तो ले ही चुका है, साथ में IMF की जो है कड़क से कड़क शराइत भी मंजूर कर रहा है। और इसके साथ अगर हम IMF के हवाले से बात करें तो IMF ये कहता है कि हम आपके मुल्क के अंदर डॉलर के रेट को स्टेबल करना चाहते हैं। पाकिस्तान के अंदर डॉलर के रेट के अंदर जो है वो चेंज ना लाते हुए डॉलर के रेट को एक जगह पर रखना चाहते हैं, और इसके लिए हम ये इक़दाम उठा रहे हैं। और डॉलर के रेट के अंदर उन्होंने कहा है कि हमने ये भी शराइत रखी है कि IMF ने ये शराइत रखी है कि वो कहता है कि हम कहते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान डॉलर के रेट को जो है वो स्टेबल करे, तभी हम आपको कर्जा देंगे। अभी ये तमाम चीज़ें जो है इसहाक डार साहब ने जो है अपने इंटरव्यू के अंदर बताई, और बताया गया है कि बिजली के रेट के अंदर 2 से 3 रुपये तक इजाफा किया जा रहा है, और डीज़ल की कीमत के अंदर भी आप लोगों को पता चला होगा कि 7.5 रुपये तक इजाफा किया गया है, जो कि अगले 15 दिन तक किया जा रहा है। अभी यहाँ पर अगर हम हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ देखें तो वो कहते हैं कि हम मजबूरी के अंदर कर रहे हैं। मजबूरी किस चीज़ की है? अगर हमें पाकिस्तान के इन्फ्लेशन या चीज़ों की तरफ देखें तो आपको यार पता चलेगा कि पाकिस्तान के अंदर ये जानबूझकर चीज़ें हासिल की जा रही ताकि जितना हो सके पाकिस्तान को लूटा जा सके और पैसे को लूट कर खा पी के अयाशी की जा सके। पाकिस्तान के अंदर जितना भी कर्जा लिया जाता है वो ऐसे ही जो है ज़ाया किया जाता है, ना पाकिस्तान के एसेट्स बनाए जाते हैं, ना पाकिस्तान की तरक्की पर लगाया जाता है। 1-2 ब्रिज खड़े कर दिए जाते हैं और उनके नाम पर भी लाखों डॉलर जो है कर्जा लिया जाता है। अभी अगर हम 3 से 4 बिलियन डॉलर की बात करें तो जब ये वापस करेंगे तो यही 3 बिलियन डॉलर 8 से 10 बिलियन डॉलर बन जाएंगे, क्योंकि इन्होंने वो वापस करने का और सूद का इतना टैक्स लगा लिया होगा कि वो जब तक वापस करेंगे तब तक ये 8 से 9 बिलियन डॉलर बन चुका होगा। लेकिन इनकी सेहत पर एक रूंज भी नहीं गिरती, क्योंकि इनने थोड़ी वापस करने हैं, वो तो पाकिस्तान ने वापस करने हैं। ये तो इनका मुल्क ही नहीं है। पाकिस्तान के अंदर अगर इन लोगों की हुकूमत आ गई तो ये हुकूमत करने के, वरना ये पाकिस्तान को छोड़ेंगे और भाई बाहर चले जाएंगे। अभी यहाँ पर ये चीज़ नहीं बनती। अगर तो पाकिस्तान के अंदर वाकई में ये तरक्की के लिए पाकिस्तान से पैसे ले रहे हैं तो मैं इनको जो है वो ये चीज़ देखना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की तरक्की के लिए जो है वो इक़दाम उठाए जाएँ। सबसे पहले बेरोज़गार जो लोग और नौजवान कौम बैठी है उनके मुस्तकबिल के लिए बात की जाए। और सबसे बड़ी चीज़ पाकिस्तान के अंदर अभी चाहिए तो ये था कि नौकरियों को बहाल कर दिया जाए, नौकरियों की जो कमी है उसे पूरा किया जाए और नई से नई प्रोजेक्ट चलाए जाएँ। लेकिन उसके मुतबादल इन्होंने
उन्होंने किया ये कि पाकिस्तान से बाहर लोगों को स्कॉलरशिप पे पढ़ने भेज दिया, यानी कि वो वहाँ जाके सेटल हो जाएं। पाकिस्तान के अंदर उनका कोई स्कोप नहीं है। यार थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिए कि पाकिस्तान की हुकूमत ख़ुद अपनी नौजवान नस्ल को बाहर भेज रही है कि वो वहाँ पर जाकर सेटल हो जाएँ। आपको भी इस चीज़ का पता है कि जब आप यूरोप कंट्री के अंदर जाते हैं और वहाँ पर जाकर पढ़ते हैं, अपने अखराजात उठाते हैं और स्कॉलरशिप की बेस पर जाएंगे, तो वहाँ पर जाकर वापस आने का कभी भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ना बिजली जाती है, ना वहाँ पर अखराजात हैं और आपको नौकरियों की फैसिलिटीज़ हैं। तो वहाँ से आने का कभी भी किसी भी नौजवान का दिल ही नहीं करेगा। तो होगा ये कि जो भी नौजवान वहाँ पर जाएगा वो वहाँ पर जाकर अपनी पढ़ाई मुकम्मल करेगा, उसी के मुतबादल जॉब ढूंढेगा और वहीं पर सेटल हो जाएगा। और पाकिस्तान का वो सरमाया जो एक नौजवान नस्ल थी जो मुल्क पाकिस्तान के लिए एक अहम किरदार अदा कर सकती थी, वो पाकिस्तान से चला गया है। फिर उन्होंने लैपटॉप की स्कीम शुरू कर दी गई है। अब अगर हम इसके बारे में बात करें तो लैपटॉप जो है वो नौजवान नस्ल के लिए एक अहम ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आईटी सेक्टर को जो है वो आईटी सेक्टर के अंदर जैसे इनकी स्टडी चल रही है, हमारा सिलेबस जो है 28-30 साल पुराना है। हम पाकिस्तान की तारीख़ जो है वो बताती है कि आपका सिलेबस बहुत पुराना है। इतनी पुरानी चीज़ें भरी गई हैं कि अगर आप लोग देखें और आज की अपडेट दुनिया को देखें तो आपको पता चलेगा कि जो हम पढ़ रहे हैं वो महज रट्टा है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। और हमारे उस्ताद कराम जो हमें पढ़ा रहे हैं वो बेचारे बूढ़े हो जाते हैं, मर जाते हैं, फिर भी वही सिलेबस रहता है। बहरहाल हमारे कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान की जो जीडीपी है या फिर वो चीज़ें कह लें जो पाकिस्तान को तरक्की कर सकती हैं, उसके अंदर कोई भी हुकूमती सियासतदान पीटीआई हो या कोई भी बंदा हो वो हाथ डालना नहीं चाहता। हर बंदा कहता है मैं आऊँ 5 साल हुकूमत करूँ, अपने जो है पेट पर हाथ फेरूँ और बस बाहर चला जाऊँ। कुछ चीज़ें हैं जो पीटीआई और इन दोनों में मुख्तलाफात करती हैं, तो वो हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है पाकिस्तान की जो तरक्याती निज़ाम है उस पर बात करना, डॉलर के रेट के हवाले से बात करना, पेशगोइयों के हवाले से बात करना और सोने के रेट के हवाले से बात करना। ये तमाम चीज़ें बताने का मकसद ये है कि आपको पता हो कि पाकिस्तान के अंदर किस वजह से डॉलर का रेट अप होता है, किस वजह से डाउन होता है, और सबसे बड़ी चीज़ क्यों डॉलर का रेट अप हो जाता है। अब IMF जो पाकिस्तान के ऊपर ये जो पहाड़ गिरा रहा है कि जितनी महंगाई होगी अब ये गरीब पर टूटेगी। देखें जी, जो आईटी सेक्टर का बड़ा जितने भी ऑफिसर्स हैं जो कि 18, 19, 20 या 21 स्केल के ऑफिसर हैं, इन लोगों को टेंशन नहीं है, क्योंकि इन्होंने थोड़ी बिजली के बिल भरने हैं, क्योंकि इनका तो सारा सरकारी खाता होता है। इन्हें गाड़ियाँ दी जाती हैं, पेट्रोल दिया जाता है, हर चीज़ वो फैसिलिटी दी जाती है जो इनके लिए काफ़ी है। गरीब जो दिहाड़ीदार बंदा है वो मरता है जी, उसके पास महंगाई की वजह से जो है ना 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो जाती है। वो बंदा मरता है जिसने मेहनत मजदूरी करनी है, जो वो बंदा मरता है जो मुल्क से बाहर कमाने के लिए गया। तो इनके ऊपर कोई भी जो है वो ये कह लो कि कोई भी जून नहीं रिझती कि ये पाकिस्तान के लिए कोई तरक्याती कोई प्रोग्राम चलाएँ, ख़ासकर नौजवान नस्ल को कोई ऐसी चीज़ प्रोवाइड करें कि पाकिस्तान की नौजवान नस्ल जो है तरक्की कर सके। बहरहाल अगर हम डॉलर के रेट के हवाले से पेशगोई करें तो आपको बताते चलें कि डॉलर के रेट के हवाले से अगर पाकिस्तान को $3 बिलियन का कर्जा मिल जाता है तो पाकिस्तान के अंदर कुछ वक्त के लिए डॉलर का रेट गिर जाएगा। अभी जो ताहाल अपडेट चल रही है डॉलर की पेशगोई के हवाले से, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि डॉलर के रेट के ऊपर जो है वो जितनी सूरत हाल अभी हालिया कंडीशन चल रही है उसके मुताबिक डॉलर का रेट अप होने वाला है कल से सोमवार से। और डॉलर का रेट अप होने के साथ साथ आपको बताते चलें कि डॉलर के रेट के अंदर जो है वो सोने और डॉलर के रेट के अंदर 3 से 4 रुपये तक इजाफा हो सकता है। और ये 2 से 3 दिन के अंदर डॉलर का रेट बढ़ेगा। जो ही पाकिस्तान को अगर कर्जा मिल जाता है तो फिर डॉलर का रेट जो है पाकिस्तान के अंदर अभी 3 से 4 दिन तक ऊपर जाने के बाद फिर दोबारा से स्टेबल होगा। और क्योंकि IMF ने कहा कि पाकिस्तान के अंदर डॉलर का रेट को स्टेबल किया जाए, तो उसी को स्टेबल करने के लिए क्योंकि इन्होंने $3 बिलियन का कर्जा लेना है, तो इसी चीज़ के चलते ये पाकिस्तान के अंदर डॉलर के रेट को स्टेबल करेंगे, जो कि जब तक इन्हें कर्जा नहीं मिलता डॉलर का रेट स्टेबल होने के जो है वो एक खदशात बढ़ जाएंगे। और डॉलर का रेट यानी कि एक जगह पर जैसे आप लोग देखते हो खड़ा हो जाएगा। और सोने की भी यही सूरत हाल होगी, क्योंकि जब तक इन्हें कर्जा नहीं मिल जाता डॉलर के रेट के ऊपर जो है वो ये कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, स्टेबल करने की पूरी कोशिश करेंगे। और दूसरी चीज़ ये कि जब पाकिस्तान को कर्जा मिल जाएगा तो फिर हकीकी बात है कि पाकिस्तान के अंदर कुछ दिनों के लिए डॉलर का रेट नीचे आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई, लाइक और शेयर कर दें अपने दोस्तों को। थैंक यू सो मच।